कोविड-19 का सबसे बड़ा स्पाइक जो है आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। आज 4,651 केस जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट किए गए हैं। इन 4,651 केसेस में से 1,546 केस जम्मू डिवीजन से हैं और 3,105 केस कश्मीर डिवीजन से हैं। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 919 केस हैं और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे है 957 केसेस के साथ। बारामूला में 633 पॉजिटिव केस आए हैं, बडगाम में 411, कुपवाड़ा में 209, अनंतनाग में 253, बांडीपुरा में 139, गांदरबल में 171, कुलगाम में 215, शोपियान में 21। अब इसी तरीके से जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो रियासी में 78 केसेस आए हैं, रामबन में 15 केस, पुंछ में 18, किश्तवाड़ में 6, सांबा में 109, कठुआ में 94, डोडा में 49 केस, राजौरी में 74, उधमपुर में 184 केसेस और 919 केस जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आज के दिन आए हैं। सबसे सिग्निफिकेंट इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि आज के दिन लगभग 900 के करीब पेशेंट रिकवर भी हुए हैं, जिसमें से 549 के करीब पेशेंट जो हैं वो जम्मू डिवीजन से रिकवर हुए हैं और 350 पेशेंट जो है वो कश्मीर डिवीजन से रिकवर हुए हैं। 3 मौतें भी हुई हैं, उनमें से 2 मौतें जम्मू डिवीजन से और 1 मौत कश्मीर डिवीजन से हुई है। और पिछले 24 घंटों में 74,772 जो हैं टेस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने किए हैं। एक्टिव पॉजिटिव केसेस का जहां तक ताल्लुक है वो 21,677 के करीब करीब है। अब नंबर जो है जम्मू में 8,180 है और कश्मीर डिवीजन में 13,497 के करीब करीब केसेस हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट बात क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि जब सेकेंड वेव शुरू हुई थी तो डेथ काउंट में एकदम एक बहुत बड़ा स्पाइक, बहुत बड़ी बढ़ोतरी 21 अप्रैल 2021 से देखने को मिली थी। 21 अप्रैल 2021 को 10 लोगों की मौत जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर, दोनों संभागों को मिलाकर हुई थी। उसके बाद अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हुए थे। 21 अप्रैल से मौत का आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशंस 7 अप्रैल से शुरू हो गई थी। और उसके बाद आपको याद होगा मई का वो भयंकर महीना, जिस मई के पूरे महीने में 30 मौतें 28 अप्रैल को हुई, 1 मई को 47 2021 को, 11 मई को 65 के करीब करीब लोगों की मौत हुई, 18 मई को 71 के करीब करीब लोगों की मौत हुई, 19 मई को 62 लोगों की जान गई, 23 मई 2021 को 51 लोगों की जान गई, 27 मई 2021 को 37 लोगों की जान गई और 28 मई 2021 को 56 लोगों की जान गई। फिर ये मौत का आंकड़ा कम होना शुरू हुआ। जून के महीने में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली और जुलाई में ट्रेंड रिवर्स हुआ। और आपको याद होगा कि उस वक्त सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया था और लॉकडाउन के नतीजे में पॉजिटिविटी रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ था। लेकिन अगर मैं केसेस की बात करूं, केसेस का जहां तक ताल्लुक है तो 27 अप्रैल को 3,164 केस आए थे, 29 अप्रैल 2021 को 3,474 केसेस आए, 30 अप्रैल को 3,532 केस आए, 1 मई को 3,832 केस आए और 5 मई को 4,587 केस आए। केसेस का नंबर बढ़ रहा था, लेकिन उस वक्त में और आज के वक्त में बड़ा फर्क यह है कि उस समय हॉस्पिटल एडमिशंस भी बढ़ रही थी। जिसमें मैंने आपको 5 मई 2021 की बात आपके साथ की, तो मैं आपको बताऊं कि 1 मई को 47 लोगों की मौत हो चुकी थी, 11 मई को 65 लोगों की जान कोविड-19 के कारण गई थी। तो अगर इस आंकड़े को और पॉजिटिविटी रेट को दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो सेकेंड वेव बड़ी डेडली वेव थी। उस वेव में पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा था और साथ में स्केल ऑफ डेथ भी बहुत ज्यादा था। आज की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिविटी रेट हाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत कम हैं। और ये हॉस्पिटल एडमिशंस आज के दिन, जबकि जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आज 18 जनवरी है और 1 जनवरी से केसेस ने बढ़ना शुरू किया था, 11 तारीख से केसेस बढ़े हैं। और अगर मैं दिसंबर के महीने की बात भी करूं तो 20-20 25-25 केसेस आ रहे थे। अगर ये डेडली वेव होती, ये मेरा अपना एनालिसिस है, अगर ये वेव डेडली होती
तो इस वेव में हॉस्पिटल एडमिशंस इस वक्त रिकॉर्ड नंबर होता। क्यों होता? जो लोग 10 तारीख को पॉजिटिव आए हैं कोविड-19 के सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए, और जो कोविड-19 की हिस्ट्री है अगर आप उस पर एक नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि कोविड-19 में 5वें से 7वें दिन के बीच में आप डिटीरियोरेट भी कर सकते हैं और आप 5वें से 7वें दिन के बीच में आप ठीक होकर स्वस्थ भी हो सकते हैं। दोनों संभावनाएं हैं। ये डॉक्टर्स कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टरों का कहना है। तो अगर हम उसी आंकड़े को ध्यान में रखें तो 11 तारीख से आज 18 तारीख है, तो जो 11 को 200 लोग पॉजिटिव हुए उनमें से कितने लोगों को आज हॉस्पिटल एडमिशन के लिए आना चाहिए था? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जो 12 को पॉजिटिव हुए, 13 को पॉजिटिव हुए, 5 दिन तो उनके भी हो गए, और 5वें दिन से ऑक्सीजन थ्रस्ट जो है वो पेशेंट्स में देखने को मिलती है। सैचुरेशन डिप करना शुरू करती है, जिनका फीवर जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, ऐसा डॉक्टर वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। 7वें दिन के बाद स्थिति और गड़बड़ा जाती है और उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल एडमिशंस की जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इस समय 40 पेशेंट हैं। हालांकि नंबर बड़ा है, 22-24 से अब 40 पेशेंट हैं वहां पर। इनमें से 15 पेशेंट ऑक्सीजन के ऊपर हैं, 3 वेंटिलेटर के ऊपर हैं, 15 नॉर्मल एयर के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में हैं, और 9 पेशेंट जो हैं वो बाईपैप के ऊपर हैं। डीआरडीओ हॉस्पिटल में 25 पेशेंट एक साथ जो हैं उन्हें घर वापस भेज दिया गया। स्वस्थ होकर 25 पेशेंट घर वापस चले गए हैं। टोटल वहां पर 60 पेशेंट थे और इस समय डीआरडीओ हॉस्पिटल जम्मू में केवल 30 पेशेंट हैं। इनमें से 3 लोग ऑक्सीजन पर हैं। वेंटिलेटर का जहां तक ताल्लुक है, वेंटिलेटर के ऊपर कोई भी नहीं है, बाईपैप के ऊपर 1 है, और 27 के करीब करीब पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल ईयर के ऊपर हैं, जो जानकारी मेरे पास है। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि 30 के करीब करीब वहां पर पेशेंट हैं, 27 नॉर्मल ईयर पर हैं और 2-3 लोग जो हैं वो बाईपैप या ऑक्सीजन के ऊपर हैं। अब अगर हम बात करें एमसीएच हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल जो गांधीनगर में, उसकी बात करें, वहां 25 के करीब करीब पेशेंट हैं। इसमें से 7 बच्चे हैं, 4 बच्चे ऑक्सीजन पर हैं और 3 बच्चे वेंटिलेटर के ऊपर हैं। ये कोविड पॉजिटिव हैं सारे, सब इंप्रूव कर रहे हैं जो डॉक्टर्स ने मुझे वहां से बताया। 17 के करीब करीब और पेशेंट है, 18 के करीब करीब और पेशेंट हैं जो वहीं पर हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, लेकिन कोविड पॉजिटिव हैं। कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्थिति, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि 95 के करीब करीब टोटल पेशेंट जम्मू के 3 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में हैं। तो इसका मतलब ये, अब अगर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस पिछली वेव के साथ किया जाए तो पिछली वेव में अप्रैल के महीने में केसेस का नंबर बढ़ना शुरू हुआ था। मई के महीने में 28 मई को 56 लोगों की मौत हुई, 19 मई को 62 लोगों की मौत हुई, 18 मई को 71 लोगों की मौत हुई, 11 मई को 65 लोगों की मौत हुई। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड वेव थी बड़ी डेडली थी, बहुत खतरनाक थी। आज की वेव में इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशंस और डेथ रेट का जहां तक ताल्लुक है वो कंपैरेटिवली कम है। इसके कई कारण हैं, डॉक्टर बताते हैं। एक तो ये कि माइल्ड इन्फेक्शन मैक्सिमम लोगों को हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि बहुत बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन हुआ है, लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। और तीसरा बड़ा कारण वो ये भी बताते हैं कि इस समय दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, जिन दवाइयों से पेशेंटों के हालात सुधर रहे हैं। पेशेंट जो है माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ नहीं जा रहा, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सावधानी बरतने की जरूरत है सेकेंड वेव में। इस थर्ड वेव में सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेशन में हैं, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें, और साथ में ये कि 7 दिन की आइसोलेशन है अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आप माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी गिर रही है, तो आपको फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए ताकि आपका इलाज हो सके। तो मेरा इस समय आपसे जुड़ने का सिर्फ ये मकसद कि आप लोगों को ये बताऊं, घबराने की, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं और माइल्ड सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको परेशान होने की या किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर जो दवाई कहते हैं वही दवाई लें,
अपनी मर्जी से अलग अलग व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर जो फॉरवर्ड्स आ रहे हैं उनके ऊपर विश्वास ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और एक बात और समझें, डॉक्टर्स ये कहते हैं अलग अलग लोगों की इम्यूनिटी अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग लोगों में ये वायरस अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इसलिए आपकी अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो आपका आपके डॉक्टर के संपर्क में आना जरूरी है। जो दवाइयां डॉक्टर कहते हैं वो खाना जरूरी है, जो परहेज करने के लिए डॉक्टर कहते हैं वो सब कुछ करने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि आप बाकियों से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना लें, डॉक्टर कहे तो तभी लें, और उसके बाद अगर जरूरत है दवाई की तो ही दवाई खाएं। अगर दवाई की जरूरत आपको महसूस नहीं हो रही है तो बेवजह दवाइयां खाना भी सेहत के लिए हानिकारक ही डॉक्टर कहते हैं। मतलब आपको बुखार नहीं है लेकिन तब भी आप डर के मारे डोलो खा रहे हैं, क्यों? डॉक्टर ने तो आपको कहा ही नहीं। डॉक्टर ने तो कहा कि अगर आपको फीवर आता है तो डोलो खानी है, नहीं आता है तो नहीं खानी है। आप कोमॉर्बिड नहीं है, आपको दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन आपने सुन लिया कि फला फला दवाई जो है वो कोविड में बड़ी मददगार साबित होती है, आप बाजार से ले आए और आपने खानी शुरू कर दी। क्यों? किस लिए? क्या आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की? और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं तो खाना बनता है, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं तो क्यों खा रहे हैं? तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। केसेस का नंबर बढ़ रहा है, इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशंस अभी तक कम है। डेथ रेट जम्मू डिस्ट्रिक्ट का भी और कश्मीर रीजन का भी अभी भी कम है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर जो कह रहे हैं कि ये माइल्ड इन्फेक्शन है, और जब तक हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं बढ़ती, जब तक और कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता, तब तक प्रशासन भी नजर बनाए हुए हैं और लोगों से उम्मीद और तवक्का ये कर रहा है कि लोग खुद जो हैं कोशिश करेंगे कि वो सेल्फ डिसिप्लिन करने की कोशिश करें खुद को। अगर लोग खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे तो इस थर्ड वेव से भी हम बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अगर सिम्टम्स हैं तो फौरन टेस्ट कराएंगे।